आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आप सभी का मेरे वास्तु चैनल सत्येंद्र वास्तु में हार्दिक अभिनंदन, जिसमें वास्तु के बारे में सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के आधार पर वैदिक और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के द्वारा जानकारियां दी जाती हैं। अगर आप वास्तु को ठीक तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जानकारियां आप तक तुरंत पहुंचें जो मैं समय समय पे वीडियोस के द्वारा अपलोड करता हूं। आज का वास्तु टॉपिक वेस्ट फेसिंग घर से है, जिसको पश्चिम मुखी भी कहते हैं। एक ऐसा घर जिसका मुख्य द्वार मेन एंट्रेंस वेस्ट डायरेक्शन में है, उसको वेस्ट फेसिंग घर या पश्चिम मुखी घर कहा जाता है। इस दिशा में मुख्य द्वार कितना अच्छा है या खराब, ये मैंने आपसे इसलिए प्रश्न पूछा कि ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना है कि इस दिशा में मुख्य द्वार खराब होता है, और सिर्फ कुछ लोग हैं जो ये कहेंगे कि इस दिशा में अगर मुख्य द्वार है तो वो अच्छा है। और वो लोग जो ये मानते हैं कि इस दिशा में मुख्य द्वार खराब है, उनसे अगर हम पूछें ये कितना खराब है, तो उनके अनुसार इस दिशा का मुख्य द्वार बहुत ही खराब माना जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत, वास्तु इसके बारे में क्या बताता है, आज हम उसके बारे में समझेंगे। वास्तु के अनुसार इस दिशा में अगर मुख्य द्वार सही जगह पर है तो वो उतना ही शुभ, उतना ही अच्छा है जितना मुख्य द्वार नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन का माना जाता है। लेकिन अगर इस दिशा में मुख्य द्वार सही जगह, जो वास्तु अनुकूल जगह है, उसमें नहीं है, गलत जगह है इस दिशा में, तो वो मुख्य द्वार बहुत ही खराब है और उसके बहुत ही गंभीर परिणाम घर के लोगों को झेलने पड़ते हैं। वास्तु के अनुसार जो हमारी वेस्ट डायरेक्शन है वो साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की लंबाई है। इस लंबाई में जो हमारे वास्तु ग्रंथ हैं, बृहत संहिता, उसके अनुसार इस दिशा में 9 जगह हैं, स्थान हैं, उनको हम पद भी कह सकते हैं, जहाँ पे मुख्य द्वार हो सकता है। और इन 9 पदों में से सिर्फ 2 पद ऐसे हैं जहाँ पे अगर मुख्य द्वार है तो ये बहुत ही शुभ है, इसके बहुत अच्छे परिणाम घर के लोगों को मिलते हैं। और जो 7 पद इस दिशा में हैं, अगर उसमें मुख्य द्वार हैं तो उसके बहुत ही नकारात्मक परिणाम घर के लोगों को अपने जीवन में झेलने पड़ते हैं। आइए इसको हम समझते हैं। ये एक वेस्ट फेसिंग प्लॉट है और इस प्लॉट में साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की ये जो लंबाई है, ये इस प्लॉट की वेस्ट डायरेक्शन हुई। और इस लंबाई में मुख्य द्वार के 9 जगह हैं या पद हैं। उसको समझने के लिए हम इस लंबाई को 9 बराबर भागों में बांटेंगे, जिसमें हमें 9 पद मिलेंगे। पश्चिम दिशा को 9 भागों में डिवाइड करने के बाद हमें 9 पद मिले। हर पद का एक स्वामी है। पद नंबर 1 पितर, द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शोष, रोक और वायु। इन 9 पदों में से 2 पद पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं, वास्तु अनुकूल हैं, और जो बचे 7 पद वो मुख्य द्वार के लिए इस दिशा में वास्तु अनुकूल नहीं है। पहले हम उन 2 पदों की बात करते हैं जो इस दिशा में मुख्य द्वार के लिए सबसे उपयुक्त हैं। पहला पद है पद नंबर 4 पुष्पदंत। पुष्पदंत सहायता करने वाली शक्तियां हैं। इस पद पर मुख्य द्वार होने से घर में उन्नति, समृद्धि और वेल्थ और प्रॉपर्टी में लाभ घर के लोगों को मिलता है।
और ऐसे घरों में बच्चे उन्नति करते हैं। तो पुष्पदंत पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके बाद जो दूसरा पद मुख्य द्वार के लिए वास्तु अनुकूल है वो है पद नंबर 5, वरुण का पद। वरुण समुद्र और जल के देवता हैं और ये पद प्राप्ति का पद है। इस पद पर मुख्य द्वार होने से घर में शांति और ऐसे घरों में घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनको वेल्थ और प्रॉपर्टी का लाभ मिलता है और ऐसे घरों में लोग ऐशो आराम से जीते हैं। तो पश्चिम दिशा में दो पद जो मुख्य द्वार के लिए उपयुक्त हैं वो है वरुण का पद और पुष्पदंत का पद। इन दोनों के अलावा जो 7 अन्य पद हैं वो मुख्य द्वार के लिए वास्तु अनुकूल नहीं है। वहां पे मुख्य द्वार होने से नकारात्मक परिणाम घर के लोगों को झेलने पड़ते हैं। वो क्या परिणाम होते हैं हम पद अनुसार अब बात करते हैं। अगर मुख्य द्वार पद नंबर 1 पितर पे है तो इस पद पे अगर मुख्य द्वार है तो ऐसे घरों में खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बचत खत्म हो जाती है, घर के लोग मुकदमेबाजी में की समस्या से जूझते हैं और ऐसे घरों में बच्चों की उन्नति को भी बाधा मिलती है। दूसरा पद द्वारिका का है। अगर इस पद पर मुख्य द्वार है तो ऐसे घरों में जो घर के सदस्य हैं उनके समाज में बहुत ज़्यादा शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं और जो घर के लोगों के जीवन में उनके आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मुसीबतें उत्पन्न करते हैं। और मुख्य द्वार इस पद पर होने से उस घर के लोग जो हैं उनको अपने जीवन में जान माल का हमेशा डर बना रहता है। अगला पद जब हम बात करते हैं मुख्य द्वार के बारे में, अगर मुख्य द्वार सुग्रीव 3 नंबर पद पर है तो ऐसे घरों में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस रहता है, उनको धन की बहुत ज्यादा समस्या बनी रहती है। अगले पद की बात करते हैं। अगर पद नंबर 6 असुर पे मुख्य द्वार है तो ऐसे घरों के लोगों को गवर्नमेंट से हरासमेंट, लिटिगेशन की समस्या और पिता को हानि पहुंचने का डर बना रहता है। और अगर मुख्य द्वार शोष पद पर है तो ऐसे घरों में फाइनेंशियल लॉस और ये गरीबी का कारण बनता है। रोग पद पर अगर मुख्य द्वार है तो ऐसे घरों में दुर्घटना और ये बीमारी का कारण बनता है। और अगर मुख्य द्वार पद नंबर 9 वायु में है तो ऐसे घरों में बीमारी और बहुत ज़्यादा कष्ट, जिसको हम मृत्यु तुल्य कष्ट भी कह सकते हैं, ऐसे कष्टों से उस घर के लोगों का सामना उनको करना पड़ सकता है। तो इन 9 पदों में से सिर्फ 2 पद पुष्पदंत और वरुण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार के लिए सबसे उपयुक्त हैं, बहुत ही शुभ हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और 7 अन्य पद बिल्कुल भी वास्तु अनुकूल नहीं है। उन पदों पर मुख्य द्वार इस दिशा में नहीं होना चाहिए। ये जानने के बाद कि इस दिशा में वो कौन से 2 पद हैं जहां पे मुख्य द्वार बहुत ही शुभ है, अच्छा है, अब हम समझेंगे मुख्य द्वार इस दिशा में कैसा होना चाहिए। मुख्य द्वार घर का मुख है, घर का फेस है, ये घर का मान सम्मान भी है। इसलिए घर में जितने भी दरवाजे हैं उन सब में सबसे बड़ा दरवाजा मुख्य द्वार का ही होना चाहिए। अन्य दरवाजे और मुख्य द्वार सेम साइज या आकार का नहीं होना चाहिए। अगर हाइट की इशू है, कंस्ट्रेंट है, तो भले ही 6 इंच, लेकिन मुख्य द्वार अन्य दरवाजों से घर में बड़ा होना चाहिए। अगला नियम, मुख्य द्वार हमेशा अंदर की तरफ घर में खुलना चाहिए। उसका कारण ये है कि घर में जो हमसे मेहमान मिलने आते हैं तो उनको अगर हम दरवाज़ा खोलें तो बाहर उनको पीछे हटना पड़ेगा, नहीं तो वो दरवाजे से टकरा सकते हैं। ये एक तरह से डिसरिस्पेक्ट का प्रतीक है। इसी तरह से मुख्य द्वार पे एनर्जीज भी हैं। जब हम दरवाज़ा खोलते हैं और अगर वो बाहर की तरफ खुलेगा तो वो एक तरह से डिसरिस्पेक्ट है एनर्जीज के लिए। वो एनर्जीज जो हमारे जीवन में उन्नति और समृद्धि लाती हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर मुख्य द्वार अंदर की तरफ खुलता है तो एनर्जीज सुचारू रूप से घर में आ पाएंगी। अगला नियम,
मुख्य द्वार हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही खुलना चाहिए। इसके अलावा मुख्य द्वार में अगर दहलीज या चौखट फर्श पे है तो ये बहुत ही शुभ है। दहलीज फर्श पे एक 6 इंच के आसपास का राइज है और वो इसलिए शुभ माना जाता है कि मेन एंट्रेंस पे जो एनर्जीज हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे नेगेटिव, उनकी इंटेंसिटी बहुत होती है और मुख्य द्वार पे हमें ये सुनिश्चित करना है कि वो एनर्जीज रुक के सुचारू रूप से घर के अंदर आए। और अगर दहलीज उस मेन एंट्रेंस पे है तो एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज सुचारू रूप से अंदर आएंगी और नेगेटिव एनर्जीज उस चौखट की वजह से रुक के घर के बाहर ही रह जाएंगी। तो हमें यह सुनिश्चित करना है कि अगर मुख्य द्वार पे दहलीज या चौखट है तो ये बहुत ही शुभ है। इसके अलावा मुख्य द्वार में अंदर की तरफ जो पैसेज होता है वहां पे गमले या डेकोरेशन की कोई भी चीज हमें नहीं रखनी है, क्योंकि अगर मेन एंट्रेंस के अंदर का पैसेज ऑब्स्ट्रक्शन है, वहां पे चलने फिरने में, अंदर आने में दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं ये एनर्जीज के सुचारू रूप से घर आने में भी बाधा इससे पैदा होती है। तो घर के अंदर का जो पैसेज है करीब 3 फीट के आसपास का, वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। तो मेन एंट्रेंस कैसा होना चाहिए, किस दिशा में, किस पद पर होना चाहिए, ये आज हमने देखा। इसके बारे में जो जानकारियां मैंने आपको दी उनका आप पालन करें, जिससे वेस्ट फेसिंग घर जो एक बहुत ही शुभ डायरेक्शन है, बहुत ही पावरफुल डायरेक्शन है, उसके सकारात्मक परिणाम आपको अपने जीवन में मिले। इस विषय से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे उसका उत्तर मैं जल्दी से जल्दी दे सकूं। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारियां उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।